हेलो दोस्तों, बिहार स्पेशल में आपका स्वागत है। और आज आपके बीच जो लेकर मैं टॉपिक आया हूँ, उस टॉपिक का नाम है जनगणना। जनगणना होता क्या चीज़ है? तो सीधी सी बात है, जन मतलब लोग और गणना मतलब गिनती। लोगों का गिनती करना जनगणना कहलाता है। तो अपने देश के अंदर हर एक 10 सालों में भारत देश के अंदर जितने भी जनसंख्या है उसको गिनती कर कर बता देना। गवर्नमेंट अपने माध्यम द्वारा से गिनती करती है और वो गिनती करके जनगणना 10 साल पे बता देती है कि महिला कितनी जनसंख्या है, पुरुष की जनसंख्या कितनी है। और भारत देश में पिछली जनसंख्या के बदौलत अब की जो जनसंख्या हुई थी वो कितना वृद्धि हुई थी, इसी को जनगणना कहा जाता है। जनगणना की अगर बात की जाए तो भारत अपने देश के अंदर जनगणना 1871 ईस्वी में पहली बार गिनती की गई थी। उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड मेयो था, उस समय उसका कार्यकाल था। लेकिन ये नियमित रूप से जनगणना नहीं थी। जो भारत के अंदर पहले नियमित जनगणना हुई थी वो 1881 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत का गवर्नर जो था लॉर्ड रिपन था, उस समय इस कार्यकाल था। उसके बाद ये जनगणना किस आर्टिकल के तहत आता है, जनगणना किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो जनगणना 246 अनुच्छेद के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि जनगणना किस विषय का सूची है, तो संघ सूची का विषय है। और 246 अनुच्छेद के तहत जनगणना होती है। पहले उड़ीसा और बिहार एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन 1936 में उड़ीसा से बिहार अलग हो चुका था। और बिहार अलग होने के बाद बिहार में जो जनगणना मुख्य रूप से जो हुई थी 1941 ईस्वी में जनगणना हुई थी बिहार के अंदर। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग, उड़ीसा से बिहार अलग 1936 में। अब बिहार में नियमित रूप से जनगणना 1941 के अंदर हुई थी। जो लास्ट जनगणना हुई है 2011 में जनगणना हुई है। 2011 के बाद 10 सालों पर जनगणना की जाती है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल चल रहा था, उसके कारण थोड़ा बहुत ना हो पाया। इस वजह से 2021 में होना था। लेकिन 2011 का जो जनगणना थी वो भारत देश की 15वीं जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी। और इस 2011 के जनगणना के जो वाक्य था, जो शब्द बोला गया था, आदर्श वाक्य, उस आदर्श वाक्य बोला गया था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, मतलब कि जनसंख्या बढ़ रहा है तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य तय करेगा। अगर मान लिया जाए कि एक परिवार में 2 लड़के, तो दोनों को पढ़ाने में बहुत आराम होगा। और एक ही परिवार में 20 लड़के, तो दोनों पर खर्च करने में आमदनी के हिसाब से बहुत काफ़ी दिक्कत की सामना करनी पड़ेगी। मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे बिहार में ही जनगणना कि कितने बिहार में जनगणना है और जनसंख्या है, और महिला कितनी साक्षरता है और पुरुष कितने साक्षरता है, कितनी जनसंख्या है। उससे पहले बिहार में अब तक 38 जिला है। सबसे छोटा जो जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से वो शिवहर है, और बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। और गांव की बात की जाए तो सबसे बड़ा गांव जो है सहरसा जिले में बनगांव, सहरसा जिले में बनगांव, नाम ही है बनगांव, सबसे बड़ा गांव है। आइए अपने मुख्य बिंदु की तरफ लौटते हैं। तो जनगणना का जो आधार था, मतलब किस किस आधार पर जनगणना हुई थी? साक्षरता के आधार पे, पुरुष के साक्षरता के आधार पे, या महिला की कितनी जनसंख्या है उसके आधार पे, भारत देश के अंदर कितनी साक्षरता है, कितने जनसंख्या है। और लास्ट में हम बिहार में पढ़ेंगे कि बिहार में साक्षरता कितना है, कितने पुरुष है, कितनी महिलाएं हैं, किस जिला में साक्षरता सबसे अधिक है, किस जिला में सबसे कम साक्षरता है, उस पर हम बात करेंगे। तो कुल जनसंख्या की अगर बात की जाए तो भारत में कुल जनसंख्या, जितने भी जनसंख्या की बात की जा रही है अभी फिलहाल में, वो 2011 के जनगणना के हिसाब से हो रही है। तो 2011 में 121 करोड़ भारत की जनसंख्या थी, और विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत देश के अंदर 2021 की जनगणना में थी। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में 10 करोड़ की जनसंख्या थी। 10 करोड़ 41 लाख के आसपास जनसंख्या थी। अगर याद किया जाए तो आप चाहो तो नंबर के हिसाब से, कि नंबर जिस तरह से याद किया जाता है, नंबर के हिसाब से आप याद कर सकते हो। 10,40,99,452 भारत का जो जनसंख्या है उसका 8.6% बिहार की जनसंख्या है। उसके बाद पुरुष जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या कितनी है और महिला की जनसंख्या कितनी है? तब पुरुष की जनसंख्या जो है वो 51.47% है, और 51.47% को अगर 100 से माइनस कर दिया जाए तो शेष जो बचेगा वो महिला की जनसंख्या हो जाएगा। तो महिला की जनसंख्या जो है 48.57% है।
मतलब कि महिला के तुलना में पुरुष की जनसंख्या ज़्यादा है। अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला की माफ़ी चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 16.5% है, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या जो है वो सिक्किम में है 0.05%। सिक्किम में प्रथम। अब बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में सबसे जनसंख्या जो है पटना में है, और सबसे कम जनसंख्या जो है वो शेखपुर में है। और ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए और शहरी क्षेत्र में जनसंख्या के अंतराल देखा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में किस जिले में या किस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है या शहरी में कितना है, तो हिमाचल प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में है। 90% लोग हिमाचल प्रदेश के गांव में निवास करते हैं। और सबसे अधिक की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या शहरी कौन सी है, तो है गोवा। गोवा में 62.2% लोग जनसंख्या निवास करते हैं शहर क्षेत्र में। समस्तीपुर में सर्वाधिक मात्रा में गांव में लोग रहते हैं, इनका जनसंख्या है 96.5%। और शहर में जो रहते हैं वो सबसे ज़्यादा पटना में रहते हैं, जिसकी जनसंख्या कितनी है 43.07%। अब हम लिंग अनुपात देखते हैं। लिंग अनुपात का मतलब ये होता है कि कितने पुरुष और कितने महिला, मतलब 100 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, उसको लिंग अनुपात बोला जाता है। तो लिंग अनुपात की अगर बात की जाए तो भारत देश के अंदर 1000 पुरुष पर 943 महिला है। सबसे ज़्यादा जो महिला की जनसंख्या है, महिला जो है केरल राज्य में 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। वही न्यूनतम की अगर बात की जाए कि किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या है महिला का, तो है 879, जो कि हरियाणा जिले में है। और अपने बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में टोटल महिला की संख्या जो है 918 प्रति पुरुष, 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। और गोपालगंज जो जिला है, गोपालगंज जिला सबसे ज़्यादा जनसंख्या महिला की जो है बिहार में, वो है गोपालगंज 1021 महिला 1000 पुरुष पर। और सबसे न्यूनतम मुंगेर जो कि 876 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि कितने 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, उसको जनसंख्या का घनत्व बोला जाता है। तो भारत देश के अंदर की बात की जाए तो 382 लोग 1 किलोमीटर प्रति वर्ग, मतलब कि 1 किलोमीटर में रहने वाले संख्या जो है 382 लोगों की है। प्रथम जो घनत्व है वो बिहार का ही है। भारत का पहला ही राज्य जो है बिहार है, जो कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा घनत्व है। 1106 लोग बिहार में निवास करते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। वही अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें 1 किलोमीटर के अंदर में 17 ही लोग मात्र रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार। स्पेशल बिहार की बात की जाए तो शिवहर जो है, शिवहर में 1880 लोग निवास करते हैं। जनसंख्या सबसे ज़्यादा घनत्व है बिहार का जिला जो है शिवहर, और सबसे कम घनत्व बिहार के जिला कैमूर है, जो कि 4 से 88 लोग ही निवास करते हैं 1 किलोमीटर प्रति वर्ग में। साक्षरता की बात की जाए, ये मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, भारत में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और भारत के अंदर जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य में किस जिले में महिला कितनी पढ़ी लिखी है, कितने पुरुष लोग पढ़े लिखे हैं। तो साक्षरता की बात की जाए तो भारत देश के अंदर टोटल 73% ही लोग पढ़े हैं, जिसमें से केरल 94% साक्षरता, बिहार वही 61.8% साक्षरता। बिहार की टोटल पढ़े लिखे इंसान जो है 61.8 हैं, और केरल सर्वाधिक मात्रा में जो कि 94% पढ़े लिखे हैं लोग। और बिहार में स्पेशल बात की जाए तो बिहार में रोहतास ही एक ऐसा जिला है जिसमें 73.3% लोग पढ़े हैं। सर्वाधिक मात्रा में बिहार के सर्वाधिक मात्रा में जो लोग पढ़े लिखे हैं वो रोहतास जिला है। और सबसे कम पढ़े लिखे जो हैं वो है 51.8%, जो कि पूर्णिया में है। पूर्णिया के लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, 51% पढ़े लिखे हैं। और इस पढ़ाई लिखाई में पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, तो भारत देश के अंदर 80%, 81 मान लिया जाए, 80.9 को 81 मान लिया जाए, 81% भारत देश के अंदर
पुरुष लोग पढ़े हुए हैं, जिसमें से केरल में 96% पुरुष पढ़े लिखे हैं और बिहार में 71% पुरुष पढ़े लिखे हैं। वहीं बिहार की अगर बात की जाए तो रोहतास जो है 82% पढ़ा लिखा है। रोहतास जिले के अंदर पुरुष की जो पढ़ाई साक्षरता है वो 82% है और पूर्णिया में 59.1% है पुरुष की साक्षरता। महिला की साक्षरता की बात की जाए तो टोटल देश के अंदर, भारत देश के अंदर टोटल महिला की साक्षरता जो है 64.6, मतलब कि जितने भारत देश के 100% अगर महिला है भारत देश के अंदर तो उसमें से 64.6% महिला की साक्षरता है, महिला पढ़ी लिखी है। उसमें से केरल की महिला सर्वाधिक पढ़ी लिखी है, 92% केरल की महिला पढ़ी लिखी है और सबसे कम बिहार की महिला पढ़ी लिखी है 51.5। 67वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बिहार की महिला की साक्षरता कितनी है, तो ये 51.5% महिला पढ़ी लिखी है, जो कि रोहतास में सबसे ज़्यादा महिला पढ़ी लिखी है। बिहार के अंदर अगर बात की जाए तो बिहार के अंदर जो रोहतास जिला है उसमें 63% महिला पढ़ी लिखी है और सबसे कम की अगर बात की जाए तो सहरसा जो जिला है सबसे कम पढ़ी लिखी महिला वहाँ की है 41.7%। मुझे ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखे होंगे और बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद करता हूँ।